नमस्कार, मैं असीम दत्ता। आप सभी को स्वागत है ग्लोब टीवी झारखंड का जर्नी टूवर्ड्स हैप्पी लाइफ कार्यक्रम में। आज हमारे साथ उपस्थित हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय कोल्हान अनुमंडल के निर्देशक अंजू दीदी। अंजू दीदी से हम जानेंगे ब्रह्मा कुमारी के बारे में। नमस्कार अंजू दीदी। नमस्कार। ब्रह्मा कुमारी का नाम से तो सभी परिचित है, बहुत लोगों का मालूम नहीं है डिटेल में ब्रह्मा कुमारी के बारे में। आपसे जानना चाहेंगे ब्रह्मा कुमारी कब से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, आप थोड़ा बताएंगे। बहुत खुशी हुई आज आपसे मिल करके, और ये बताते हुए भी बहुत खुशी हो रही है कि ब्रह्मा कुमारी संस्थान का पूरा नाम है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, जिसका वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय माउंट आबू राजस्थान है। विश्व का ये सबसे अनोखा विश्वविद्यालय है, एकमात्र ऐसा विश्वविद्यालय जहां आध्यात्मिक शिक्षा दी जाती है। और उससे भी महत्वपूर्ण बात है, एक ऐसा सबसे बड़ा संगठन जिसका संचालन मुख्य रूप से माँ बहनों के द्वारा होता है। ये बताते हुए अत्यंत गर्व हो रहा है कि स्वयं परमात्मा ने ही नारी सशक्तिकरण का सबसे जीता जागता ये उदाहरण प्रस्तुत किया है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना सन 1937 में हुई। एक महान ज्वेलर्स थे दादा लेखराज कृपलानी जी के नाम से, सुप्रसिद्ध ज्वेलर। बचपन से एक साधारण परिवार में जन्मे, एक ऐसे विलक्षण बालक के रूप में समाज ने उसे प्राप्त किया। मैं इसलिए ये बताना चाह रही हूँ क्योंकि सचमुच इतनी बड़ी संस्थान का स्थापना का कार्य स्वयं परमात्मा ने किस तरह के व्यक्तित्व के द्वारा किया, इसे जानना बहुत जरूरी है। दादा लेखराज, जिनका बचपन में लोग कहते थे उन्हें लक्की बाबू, बहुत छोटे थे। जन्मते ही बाल्यावस्था में ही उनके पिता की मृत्यु हो गई। पिता एक साधारण से स्कूल के प्रिंसिपल थे। उसके बाद उनको उनके पिता ने सौंप दिया था चाचा को, और चाचा ने उनको आगे बढ़ाया, पाला पोसा। लेकिन उनके जो लक्षण थे विश्व कल्याण के, मानव कल्याण के, ये बचपन से ही दिखाई पड़ रहे थे। चाचा जी की किराने की दुकान थी और लेखराज बालक उस दुकान पर कार्य करने लगा। लेकिन जब वो देखता था कि कई नीडी लोग आते हैं, कई गरीब लोग आते हैं, उन्हें कुछ जरूरत है सहयोग की, तो उसे वो एक्स्ट्रा सामान दे देता था। इसे देखकर चाचा ने सोचा कि मेरी ये तो दुकान ही खत्म कर देंगे, और इस प्रकार से उसे थोड़ा थोड़ा साइड करने लगे। बालक अपनी बदौलत ईश्वर की देन के रूप में उनमें असंख्य गुण बाल्यावस्था थे। उसने पढ़ाई पूरी की और उसके बाद हीरे जवाहरात के परखने की कला को सीखने लगे। धीरे धीरे उनके कुशल व्यवहार के कारण, उनकी ईमानदारी के कारण, उनके मिलनसारिता के कारण, उनके परखने की शक्ति के कारण ये सफलता की ओर तेजी से अग्रसर होते गए और एक रॉयल ज्वेलर बने। परंतु यह महत्वपूर्ण बात यह है कि
धार्मिक प्रवृत्ति के थे। भरा पूरा संपन्न परिवार हैदराबाद सिंध की ओर, जो स्थान अभी पाकिस्तान में है, वहां रहते थे। और धर्म के प्रति उनकी इतनी आस्था थी कि प्रतिदिन पूरे परिवार के साथ वो सत्संग करते थे। एक भी व्यक्ति उस परिवार में कभी सत्संग से उठता नहीं था। अनेक साधु संत आते थे उनके घर में, जिनके सत्संग से परिवार लाभ लेता था और आसपास के लोग भी आते थे। दादा लेखराज जी को बहुत तीव्र अभिलाषा थी ईश्वर की प्राप्ति हो जाए, और इसी के कारण उन्होंने जीवन में अनेक गुरु किए, एक दो नहीं 12 गुरु किए। भगवान से मुझे कोई मिला दे, भगवान की मुझे प्राप्ति हो जाए, भगवान का सत्य परिचय मिल जाए। बहुत भक्ति भावना थी उनकी। जो भी गुरु उनके घर पे आते थे, सभी की सेवा स्वयं करते थे, नौकर चाकर से नहीं। कोई भी गुरु कोई भी आदेश दे दे, उन्हें गुरु का बुलावा, काल का बुलावा, गुरु का आदेश, काल का आदेश मानकर वो तुरंत उसका पालन करते थे। लेखराज जी का ये मानना था कि चाहे हम अपना सामान जिसका हम बिजनेस करते हैं देरी से दे किसी को, लेकिन दे अच्छा, तो ग्राहक हमारा इंतजार करेगा। हमें ग्राहक के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है। यानी किसी भी ग्राहक के कारण वो कभी सत्संग से नहीं उठते थे। ये बहुत बड़ी बात थी। उनका ये दृढ़ विश्वास था कि सब कुछ दिया हुआ भगवान का है, तो भगवान को याद करना, आध्यात्मिक सत्संग सुनना, इसको हम नेग्लेक्ट क्यों करें। यहां तक कि दादा लेखराज जी का परिचय व्यापार के कारण बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं से भी था। बहुत बड़ी बड़ी पार्टियां भी कभी होती थी, लेकिन उस पार्टियों में कभी भी वो नॉनवेज नहीं खिलाते थे, कभी भी वो नशीले पदार्थ को नहीं पेश करते थे। आगंतुक भले ही कमेंट करके कह देते थे, लखी बाबू मजा नहीं आया पार्टी में, लेकिन इन्हें तो एक ईश्वरीय नशा था। ये आज के व्यापारी वर्ग के लिए सीखने की बात है। उन्हें ईश्वरीय नशा था कि आप तो मुझे कागज के नोट देते हो, मैं हीरे जवाहरात देता हूं, कागज के नोट के पीछे मैं अपना धर्म नहीं बेच सकता। और इस प्रकार से अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी पर भी ध्यान देते थे। हर प्रकार से तीर्थों पर जाना, व्रत आदि करना, जो भी पूजा नेम आदि जो बताते थे ऋषि मुनि, सबका वो पालन करते थे। लेकिन उन्होंने सुन रखा था कि मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता है, एक ही बार मिलता है, तो ये जीवन मेरा ईश्वर की प्राप्ति के बिना न व्यतीत हो जाए। इसी क्रम में न सिर्फ रोज सत्संग सुनते थे घर में, परंतु तीर्थों पर भी जाते थे। बहुत सुन रखा था कि भगवान धर्म ग्लानि के समय सृष्टि पर आते हैं, तो धर्म ग्लानि के जो भी लक्षण चारों तरफ शास्त्रों में बताए गए हैं, उन्हें दिखाई पड़ रहे थे। आज देखिए, धर्म के नाम पर हिंसा हो रही है संसार में। प्रेम रहित प्रभुत्व, शिक्षक और विद्यार्थी का आपसी संबंध, राजा और प्रजा का आपसी संबंध उतना प्रेमपूर्ण नहीं रह गया जितना पहले था। आकाश में अग्नि बरसात होगी, आकाश से वो हम सभी देख रहे हैं। कितने प्रक्षेपास्त्र आदि बन के तैयार हो रहे हैं। ये सारी बातें सन 1936-37 के मध्य की हम बता रहे हैं।
आकाश से इतने मिसाइल्स बन रहे हैं जिसके द्वारा अग्नि बरसात नहीं होती तो क्या होता है। उन्होंने देखा कि धर्म के नाम पर लोगों के अंदर केवल आडंबर ज्यादा होता जा रहा है और भावनाएं कम होती जा रही है। केशों का श्रृंगार रहेगा, चरित्र के श्रृंगार से मनुष्य विमुख हो चुके होंगे, ये सब कुछ दिखाई पड़ रहा है। और अनाज पुड़िया में बिकेगा, घी दूध बोतलों में मिलेगा। ऐसी इतने प्रकार के जो भी अनेक शास्त्रों में परमात्मा की सृष्टि पर अवतरित होने के समय के जो लक्षण बताए गए, वो सारे लक्षण चारों तरफ से मौजूद थे। तो इनकी और तीव्र अभिलाषा होती गई, जिज्ञासा होती गई कि भगवान जरूर आ चुके हैं या आने का उनका समय हो गया है। अनेक जगह तीर्थों पर भी कभी वो देखते थे कि एक धनाढ्य व्यक्ति समझ करके कई लोग ऑफर करते थे, आपको शराब चाहिए क्या? उन्हें लगता था कि सचमुच ये धर्म ग्लानि का समय आ गया है, जहां तीर्थों पर भी जाने वाले को ऐसी चीजें कोई चुपके से आकर के पूछता है। ये सारी उस समय की घटनाएं। लक्की बाबू व्यापार के कारण अनेकों शहरों में जाते थे। बनारस में एक स्थान है आनंद बाग, जहां उनका जाना अक्सर करके होता था। उन दिनों उनकी रूटीन बन चुकी थी, रात्रि को भोजन के बाद एकांत में बैठना है, चिंतन करना है। उस दौरान आनंद बाग में उन्होंने रात्रि के समय चिंतन के दौरान एक अद्भुत साक्षात्कार किया। और ये पहले से बता दें हम आपको कि दादा लेखराज जी विष्णु जी के भक्त थे। बहुत श्रद्धा थी उनको विष्णु जी के प्रति। हमेशा अपने कैश बॉक्स में भी विष्णु जी की तस्वीर रखते थे, अपने पॉकेट में भी उनकी तस्वीर रखते थे। गीता का पाठ हमेशा करते थे। तो उनको वहां साक्षात्कार हुआ, आकाश में छोटे छोटे सितारे जैसे दिखाई पड़ रहे हैं और धीरे धीरे एक एक सितारे झुंड झुंड नीचे नीचे उतर रहे हैं और धरती पर उतरते ही अनेक देवी देवता के रूप में प्रकट हो रहे हैं। सभी देवी देवता धरती पर अवतरित होकर रास कर रहे हैं। इतना सुंदर दृश्य उन्हें दिखाई पड़ा। और फिर एक आवाज आती है, आकाशवाणी होती है, तुम्हें ऐसी दुनिया बनानी है, तुम्हें ऐसी दुनिया बनानी है। दूसरा दृश्य, वहीं पर उनको साक्षात्कार हुआ विष्णु चतुर्भुज का। जैसा हम आप सभी देखते हैं, विष्णु जी के 4 हाथ और चारों हाथों में चारों अलंकार, बहुत प्रकाश के बीच में वो दृश्य साक्षात्कार का। और एक आवाज सुनाई देती है, अहम विष्णु चतुर्भुज तत्व तुम। ये 2 साक्षात्कार ने उनके जीवन में एक नया मोड़ ला दिया। उन्हें महसूस हुआ कि जो मैंने हाल में गुरु किया है, शायद उनकी कृपा से साक्षात्कार हो रहे हैं। और गहन चिंतन की ओर अग्रसर हुए। और वहीं से जब वो बॉम्बे में गए, बॉम्बे में बबुलनाथ जी का मंदिर है, उसके ठीक सामने फ्लैट्स है, वहां रुकते थे दादा लेखराज जी। तो जब रात्रि के समय वहां भी एकांत में बैठकर ध्यान करते थे, चिंतन करते थे। और उस दौरान उन्होंने जो साक्षात्कार किया सृष्टि के महाविनाश का, ये बात हम 1936-37 की ही बता रहे हैं, जबकि उस समय कोई मिसाइल्स आदि बन के तैयार नहीं हुए थे। और उस समय साक्षात्कार हुआ, प्लेन से सारे परिवार सहित यात्रा कर रहे हैं और देख रहे दृश्य, आकाश से कुछ अग्नि जैसी गिर रही है
और त्राही त्राही करके लोग मर रहे हैं। प्राकृतिक आपदा आ रही है, एक तरफ भूकंप, एक तरफ बाढ़, एक तरफ आग लगना, तूफान आदि सब कुछ हो रहा है। मानव जाति के सर्वनाश के उस दृश्य को देखकर उनकी आंखें, जिनसे अश्रुधारा बह रही है, आंखें खुली थी। ऐसा दृश्य देखकर उनके मुख से सिर्फ एक शब्द सुनाई पड़ रहा था दूसरे को, प्रभु बस करो, प्रभु बस करो, अब देखा नहीं जाता, प्रभु बस करो। हाथ जोड़कर बार बार यही कह रहे थे। ये सभी साक्षात्कार ने उनके जीवन में एक नया मोड़ ला दिया। उनको ये महसूस होने लगा कि अब ऐसा कुछ होने वाला है संसार में, और इसलिए उन्हें वैराग आया। क्योंकि उन दिनों लोगों की ऐसी मान्यता होती थी कि 60 वर्ष के बाद अपना कारोबार बच्चों को सौंपकर बड़े बुजुर्ग तीर्थाटन की ओर चले जाते थे। यदा कदा आते थे घर में, या बच्चे भी उनसे मिलने जाते थे, बहू बेटे भी उनसे मिलने जाते थे। बहू बेटों का भी मान रहा, बुजुर्गों का भी मान रहा। वो अंत समय अपना सुख में बिताते थे, ईश्वरीय शरण में बिताते थे। तो निश्चित रूप से उनकी 60 वर्ष की आयु थी ही, और उन्होंने निर्णय किया कि अब मुझे कारोबार तो बहुत हो गया है, धन तो बहुत कमा लिया है, लेकिन अभी मुझे ईश्वरीय कार्य में लगना है। उन्होंने वहीं से अपने पार्टनर को लिखा कि भाई मुझे जो चाहिए था, मुझे जिसकी खोज थी, वो मिल गया है। अब आप जो स्वेच्छा से मुझे हिस्सा देना चाहे दे दीजिए। अब मुझे वो कारोबार नहीं करना है, ये कारोबार मैं आपको सौंपना चाहता हूं। देखिए, एक से एक संसार में महापुरुष हुए जिन्होंने भगवान की खोज में अपना जीवन व्यतीत कर दिया, लेकिन आगे की इनकी कहानी और अद्भुत है। जब वो अपने घर की ओर लौटे तो अपने 12वें गुरु जी से मुलाकात की, और बड़ी श्रद्धा से उन्होंने ये कहा कि गुरु जी, मुझे ऐसे ऐसे साक्षात्कार हुए हैं, मुझे लगता है आपकी कृपा से साक्षात्कार हुए गुरु जी, मुझे आगे के लिए मार्गदर्शन दीजिए कि मैं मुझे आगे क्या करना है। परंतु इन साक्षात्कार के बारे में गुरुजी को कुछ भी नहीं मालूम था। एक तरह से राज है कि साक्षात्कार कराना परमात्मा के हाथ में है, कोई देहधारी महापुरुष या पुरुष नहीं करा सकते। तो ये बात उत्तर में उनके गुरुजी से सुनकर दादा लेखराज जी के मन में आया, विचार आया कि शायद इस संसार में जितने भी देहधारी महापुरुष हैं, उनसे हुए ऊपर कोई है, और वो है ईश्वर। उनकी खोज और जारी रही। इस दौरान जब वो रोज अपने घर में सत्संग सुनते थे, एक बार वो सत्संग सुन रहे थे, लेकिन इन्हीं बातों पर विचार चल रहा था कि आगे क्या करना है। कुछ देर के बाद सत्संग चल ही रहा है। कुछ देर के बाद दादा लेखराज जी धीरे धीरे उठे और कदम बढ़ गए उनके अपने कमरे की ओर। ये दृश्य देखकर उनकी पुत्रवधू और उनकी धर्मपत्नी ने आपस में बात की, भाई ये क्या बात है, जिंदगी में आज तक कभी नहीं उठे विद से, सत्संग से। तो पुत्रवधू ने कहा कि मैं जाती हूं उनके पीछे, आप बैठो यहीं पर, दोनों उठेंगे तो हमें बाबा टोकेंगे। पुत्रवधू पीछे पीछे गई। बाबा अपने कमरे में जाकर बैठे और उस समय वो गेट से ही देख रही है पूरे कमरे का बहुत ही पावरफुल वातावरण, बहुत दिव्य प्रकाश से प्रकाश, शक्तिशाली वातावरण, अद्भुत वातावरण। वो देखती रह गई, ये सब क्या हो रहा है। दादा लेखराज जी की आंखें जिससे लाइट निकल रही है, तेज है, अनोखा, और उनके मुख से
कुछ शब्द सुनाई दिए। उनकी पुत्रवधू पहली वो महान आत्मा जिन्होंने डायरेक्ट भगवान के महावाक्य सुने। निज आनंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाशम स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञानम स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, शक्ति स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। फिर सारा दृश्य समाप्त, नॉर्मल सारा वातावरण। पुत्रवधू ने पूछा, बाबा क्या हुआ, आप क्या देख रहे थे? दादा लेखराज जी चारों तरफ उनकी नजरें ढूंढ रही थी और उनसे उन्होंने पुत्रवधू से पूछा, वो कौन थी? एक लाइट और एक माइट जैसी थी, क्या तुम जानती हो? इस प्रकार से दादा लेखराज जी के जीवन में और अनोखा परिवर्तन हुआ। वास्तव में ये थी स्वयं परमपिता परमात्मा, ऑलमाइटी अथॉरिटी, ज्योति स्वरूप परमात्मा की उनके तन में प्रवेश था। परमात्मा अपने कल पहले किए गए वायदे के अनुसार कि जब जब धर्म ग्लानि होती है भारत में, तब तब मैं सृष्टि पर आता हूं और अधर्म का विनाश, सत्य धर्म की स्थापना करता हूं। लेकिन मेरे इस अवतरण को करोड़ों में से कोई पहचानने का प्रयास करते हैं और उसमें से भी कोई सफल होते हैं पहचानने में। ये सब बातें शास्त्रों में लिखी गई कि भगवान कहते, मैं साधारण मानवीय तन में आता हूं और अपना दिव्य कर्तव्य करता हूं, अधर्म का विनाश और सत्य धर्म की स्थापना करना। इस प्रकार से उस दिन के बाद उनके जीवन में एक अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ। शास्त्र तो पहले भी बहुत पढ़े थे, लेकिन अब जब वो गीता सामने रखते थे, श्रीमद् भागवत गीता, तो गीता के श्लोक पढ़ते समय उनका एक अलग, एक दिव्य आध्यात्मिक पहलू उनके मुख से अर्थ के रूप में निकलता था, जिसे सुनने के लिए नर नारी बहुत सारे आने लगे, जिनको सहज ही शांति मिलती थी, जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आता था, अपने आप में बुराइयां छूटने लगी और कईयों को सहज साक्षात्कार भी होता था। इस प्रकार से ओम मंडली के रूप में इस संगठन की शुरुआत हुई। बहुत छोटे से स्थान से वो कार्य शुरू हुआ। बहुत सुंदर दीदी, आपने बहुत सारे जानकारी हमारे ग्लोब टीवी के दर्शकों को दिया। विस्तृत रूप से ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के बारे में लोग को मालूम नहीं था। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय को लोग नाम से जरूर जानते होंगे, लेकिन इसके बारे में विस्तृत रूप से आप जिस तरह से ग्लोब टीवी का माध्यम से हमारे दर्शकों को दिए, बहुत सुंदर लगा दीदी। उम्मीद है कि हमारे ये जो जर्नी टुवर्ड्स हैप्पी लाइफ हमारे ग्लोब टीवी के दर्शकों के साथ हम जो शेयर करेंगे, इसके बाद दीदी आपसे फिर मिलेंगे, आपसे हम इसी तरह जानकारी लेते रहेंगे, आप मार्गदर्शन कराते रहेंगे हमारे दर्शकों को। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, नमस्कार।